बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि हम कपिंग कर रहे हैं साबिर हुसैन साहब के जो पहले यूकेशन इशू बना था उनके साथ। आज फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि टॉक्सिन क्या निकलता है। बेसिक हम दिखाना ये चाहते हैं, हम करते क्या हैं। ये देखें जम गया, आप देख रहे हैं यही सारा क्लाउड होता है जो बॉडी में जाकर इकट्ठा हो जाता है। जैसे हम फ्रेश खाना खा रहे होते हैं और हमारे अंदर से क्या निकलता है, फुजला, गंदगी। ये देखिए आप फॉलो कर रहे हैं, जम गया ना, आपको निकाल के वो दिखा देते हैं। ये देखें, ये ले। अब मुझे इस वीडियो से कमेंट्स कीजिएगा कि कौन सी मेडिसिन है, कौन से स्टेरॉइड्स हैं, कौन से पेन किलर्स हैं जो महंगे महंगे आप डॉक्टर से दिखाते हैं और हर साल से खा रहे हैं, लाखों के खा चुके हैं और अब तक शाबू शिफा नहीं हो रही। ये देखें क्या महसूस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वो सारा अंदर जम चुका जाकर। ये क्लाउड्स है, टॉक्सिन है, ये फ्रेश ब्लड नहीं होता। आप इसको मत समझे कि ये फ्रेश ब्लड है, ये फ्रेश ब्लड होता ही नहीं। ये देखें और देखें, ये ले। अब मुझे बताएं कौन सी चीज़ ऐसी है। आप देख रहे हैं क्या ब्लड ऐसा होता है, इस कलर का होता है। ये देखें ये सारी गंदगी है, वायरस है, जिसको निकालने का हुक्म हदीस में फरमाया है। तो हम चाहते हैं आपको दिखाना कि आप लाइव देखें ताकि आप देखते रहिए। देखें, आप देखें व्यूअर्स, ये सारा क्लाउड्स है, बॉडी से निकल रहा है। ब्लड थिक जो होता है ना, फिर से इसी की वजह से आपको क्या होता है, हार्ट पेशेंट बन जाते हैं ब्लड थिकनेस की वजह से। और फिर आपको मेडिसिन खिलाई जाती है, कौन सी वाली, डिस्प्रीन, कि आपके ब्लड भी पतला हो जाए। एक चीज़ आप और नोट करें, मैं बताता हूँ कि आपको लास्ट पॉइंट मैं इसको उतार लूँ, थोड़ा सा ऊपर करिए इसको, ऐसे बस थोड़ा सा। ये लास्ट पॉइंट उतारने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्लड थिक होता है तो उसके बाद क्या इश्यूज बनते हैं। आप ये देखें, ये ले, फिर आप देख रहे हैं। अब मुझे गौर से बताइएगा देखकर, ये देखें, एक और देखें ना, वो देखें पूरी बड़ी जेली जिसे हम कहते हैं ना, ये देखें जेली। क्या ये फ्रेश ब्लड है? और अब मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो ये देखें, आप हल्का से महसूस कर रहे होंगे ब्लड निकल के वहाँ पे जम रहा है। ये देखें ना, निशान हल्के से निशान नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखें निशान नज़र आ रहा है हल्का सा, ये निशान बन गया। इसकी रीज़न होती है कि ब्लड जो है ना थिक होता है, ब्लड थिक हो जाता है आपका ना, जब आप कुछ गर्म चीज़ें खाते हैं बाहर की, उस वजह से थिक हो जाता है। जो थिकनेस की वजह से क्या होता है, सर्कुलेशन ब्लड की नहीं होती आपको। जब सर्कुलेशन नहीं हो रही होती तो इसी वजह से क्या होता है, पेशेंट हार्ट पेशेंट बढ़ जाता है, सांस चढ़ रहा है और मुझे घुटन सी महसूस हो रही है दिल के अंदर, और जो है वो इश्यूज पैदा होते हैं। और इसी वजह से ना दिल के वॉल्व जो है हमारे वो बंद हो जाते हैं। जब दिल के वॉल्व बंद हो जाते हैं तो उसमें फिर आपको स्टंट और इश्यूज ही होते हैं पड़वाने के लिए। मैं आज कहूँगा अगर महीने में आप एक बार कपिंग करवाते रहें तो लाइफ में, जो सेहतमंद के लिए कर रहा हूँ, पेशेंट के लिए नहीं, कि लाइफ में आपको कभी इशू पैदा होगा ही नहीं। वैसे आप इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें, ये आपके लिए बनाई है, मैंने अपने लिए नहीं बनाई, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है। इस वक्त लाहौर पाकिस्तान में कोई 1000 के करीब अतिब्बा जो हैं और कर रहे हैं, जो क्वालिफाइड है, जो FTJ फातिब जो है, आप उनसे करवाएं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो, जो इलाज को समझते हो। हमारे यहाँ तो रोज़ाना करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पेशेंट कंडीशन देखते हैं, रोज़ाना 7 डेज़ करते हैं, 5 डेज़ करते हैं, और अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल शिफायाब हो जाते हैं पेशेंट विदाउट मेडिसिन। कोई इंजेक्शन नहीं लगाती, कोई स्टीरॉइड नहीं है, कोई पेन किलर नहीं होता किसी किस्म का, कोई टेस्ट नहीं करवाना पड़ता। आप मुझे बताएं कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसा इलाज है जिसमें आपने स्टीरॉइड नहीं खाने, पेन किलर भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, और लंबी फीस से भी पे नहीं करनी, पेशेंट भी ठीक हो जाता है 1 वीक के अंदर। इसको सर्च कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।